स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर फर्स्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का वक्त आ गया है। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस हिंदी कहावत का अर्थ है भाग जाना? Which of these Hindi sayings means to run away or escape? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए, एक और एक होना। बी, 420 होना। सी, 1 2 3 होना। या 9 2 11 होना। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? 9 2 11 होना। डी सही उत्तर है। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़, अच्छा दो को पता ही नहीं है। और सबसे कम समय मनोज कुमार जीवन भाई पटेल का है। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है। मनोज कुमार जीवन भाई पटेल जी नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन संभवतः साटन नामक सामग्री के साथ काम करता है? Who among these would most likely work with a material called satin? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए दर्जी, बी माली, सी नाई या डी मिस्त्री। टेलर, गार्डनर, हेयर ड्रेसर या मैकेनिक। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए टेलर, दर्जी। टेलर है सही जवाब। ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने ए में उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय किसका लगा? मनोज कुमार जीवन भाई पटेल एक बार फिर लीडर बोर्ड पे वो नंबर 1 स्थान पर थे और मेरा ऐसा अनुमान है कि अभी भी वो नंबर 1 स्थान पर रहेंगे। ओके, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत से भूमि मार्ग द्वारा इनमें से किस देश की यात्रा करने के लिए आपको किसी दूसरे देश से होकर गुजरना होगा? To travel to which of these countries by land from India would you have to go through a different country? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए चीन चाइना, बी वियतनाम, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? बी वियतनाम इज द राइट आंसर। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। केवल एक ने, विमल शर्मा जी 4.82 सेकंड्स। अब लीडर बोर्ड पे मनोज कुमार जी प्रथम स्थान पर थे। विमल शर्मा जी जीत गए। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बैठिए बैठिए विमल जी। वाह भाई साहब, ये जो हॉट सीट है ना, ये यहां पर पुरुष जो है उनको भावुक होना मना है। केवल महिलाएं जो है यहां आती हैं और भावुक हो जाती हैं और हमारे वहां ड्यूटी लग जाती है टिश्यू बॉक्स लेकर के 1 2 3 देने के बाद। बहुत देर से ठंडी लग रही थी, अब गर्मी लगेगी। देखो संजू, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं आंसू आंसू पहुंचने के बाद। विमल शर्मा जी ये जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर विमल। थैंक यू सर। यहाँ आने तक काफी परिश्रम लगा? बहुत ही ज्यादा सर। 10 साल का सपना, 5 साल की कोशिश और 3 साल की मेहनत आज जाके सफल हुई। और उसके बाद सर 5 FFF खेलने के बाद 6वें पे नंबर आया। और इससे ज्यादा सर मेरी माँ को खुशी हो रही है मुझसे ज्यादा सर। वही मैं जानने चाह रहा था कि कंपेनियन के रूप में आप अपनी माता जी को लाएं। जी प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। और बैठ जाइए बैठ जाइए, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। क्या करते हैं आजकल आप विमल जी? सर अभी तो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा सर, इसके पहले मैंने 3 एग्जाम दिए लेकिन उसमें मेरे को सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा। पर अभी मैंने एग्जाम दिया है रेलवे का, जिसमें इस बार लग रहा है कि मेरे को सफलता मिल ही जाएगी सर।
इतना सारा परिश्रम आपने किया है और आगे चलकर बहुत सारी बातें करेंगे। यस सर, यस सर। लेकिन फिलहाल खेल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। तो इतना जान लीजिए कि अब आप स्पॉटलाइट पे हैं। तो चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं, केवल हमारी जो 3 लाइफलाइंस हैं उनको बार बार हम इनको दोहराते हैं, इन पर ध्यान रखिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। चलिए खेल को प्रारंभ करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। विमल जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने 1000 रुपए के लिए। पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन फिल्म शोले का एक पात्र नहीं है? शाबाश से क्या है? Which of these is not a character from the film शोले? ऑप्शन सुनिए। ए गब्बर सिंह, बी सूरमा भोपाली, सी बसंती या डी शाकाल। सर ऑप्शन डी को लॉक करिए, शाकाल। डी शाकाल पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। शाकाल जो थे वो शान में थे, शान इनमें नहीं थे। हाँ, ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर विमल जी ये रहा। अगर किसी को अपने खाने में अधिकतर हरी सब्जियां लेनी है तो इनमें से कौन सा नाश्ता उनके लिए सबसे उपयुक्त होगा? इफ समवन नीड्स टू हैव मोर ग्रीन वेजिटेबल्स इन देयर मील्स, which of these breakfast items is best suited for them? ऑप्शन सुनिए। ए ब्रेड जैम, बी जलेबी, सी स्पिनिच सैलेड या डी छोले भटूरे। ब्रेड जैम, जलेबी, पालक सलाद या छोले भटूरे। सर ऑप्शन सी को लॉक करिए, पालक सलाद। पालक सलाद पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। पालक सलाद में पालक जो है वो मुख्य सामग्री होती है, जिसमें और भी कई चीजें डाल करके उसे बहुत ही स्वादिष्ट बनाया जाता है। ओके, विमल शर्मा जी हमारे सामने बैठे हैं। ये जबलपुर मध्य प्रदेश से आए हैं। 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया ना। अब तीसरा प्रश्न रखने जा रहा हूं आपके सामने। विमल जी, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। उस क्रिया को क्या कहा जाता है जब एक गेंदबाज और क्षेत्र रक्षण दल अंपायर से पूछता है कि क्या बल्लेबाज आउट है? What term is commonly used when a bowler and a fielding side asks the umpire whether the batsman is out? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए अपील, बी प्ली, सी रिक्वेस्ट, डी डिमांड। सर ऑप्शन ए को लॉक करिए, अपील। ए अपील पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। और अपील करते समय गेंदबाज और अन्य खिलाड़ी जो हैं वो बोलते हैं हाउस दैट, है ना? यस सर, यस सर। हाउस दैट मतलब क्या है? चिल्ला रहा है। कैसा है ये? अरे आउट हो गया, और क्या है? कैसा क्या मतलब? ओके, देखिए, पत्थर को अपनी मजबूती और अपने भार पे बड़ा घमंड होता है। पत्थर को उसे लगता है कि उसकी मजबूती की वजह से आग उसे जला नहीं सकती और उसके भार की वजह से हवा उसे उड़ा नहीं सकती। लेकिन जब पत्थर का किसी नदी से सामना होता है ना, तो पत्थर डूब जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस मजबूती और भार पे पत्थर को घमंड था, वही उसे ले डूबता। तो देवियों सज्जनों, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्यों ना अंदर का घमंड ढेर हो जाए। तो इन्हीं विचारों के साथ अब आपसे हम विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। आइए भाई साहब, बनाइए। आइए दोनों गाड़ियों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस बस बस। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आसन का स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार। कौन बनेगा करोड़पति? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अनेक अनेक देवियों सज्जनों, देखिए, आम जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें दिखती नहीं हैं, लेकिन उनके होने का एहसास समय समय पर होता रहता है।
हमें हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन जब हम पत्तों को हिलता हुआ देखते हैं तो हमें हवा के होने का एहसास होता है। इंटरनेट सिग्नल भी हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम मोबाइल या कंप्यूटर पर किसी वेबसाइट को खुलते हुए देखते हैं तो हमें इंटरनेट के होने का एहसास होता है। और तो और हम बिजली को भी कहाँ देख पाते हैं, लेकिन जब एक बल्ब, जैसे एक बल्ब को जलता हुआ देखते हैं तो हमें बिजली के होने का एहसास होता है। तो देवियों सज्जनों, अभिलाषा के सफर में अगर आपको मंजिल दिखाई न दे तो अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर की आशा, अपने विश्वास को देखिए, उसे महसूस कीजिए। आपको मंजिल के होने का एहसास भी अवश्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हुए हैं कल के हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है विमल शर्मा जी, जो 10 साल का सपना, 5 साल की कोशिश और 3 साल की मेहनत के बाद यहाँ हॉट सीट पर आज पधारे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर दीदी। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूँ कि कल विमल जी ने बिना किसी लाइफलाइन की मदद के 3000 रुपये जीत लेते। विमल जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी माताश्री आई हुई हैं यहाँ पर, एक बार फिर आपका स्वागत माता जी। प्रणाम करता हूँ आपको, तालियां बज जाएं उनके लिए। तो चलिए, जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। और भाई साहब तैयार हैं? रेडी सर, रेडी। चौथा प्रश्न, 5000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक सैनिक के लिए इनमें से किस हिंदी शब्द का उपयोग किया जाता है? Which of these is a Hindi word used for a soldier? ऑप्शन सुनिए। ए तरुण, बी किशोर, सी जवान, डी युवक। सर इसका आंसर है ऑप्शन सी, जवान। क्या सर करें? प्लीज ऑप्शन सी, जवान को लॉक करिए। ऑप्शन सी जवान, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। इन सभी शब्दों का अर्थ जो है आप जैसे यंग लोगों के लिए उपयोग किया जाता है, पर जवान शब्द जो है सैनिकों के लिए भी उसका उपयोग होता है। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। विमल भाई साहब, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये हम आपको बता दें कि ये एक इमेज प्रश्न होगा, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर यह प्रश्न रखा गया है। इस चित्र में स्मारकों के किस समूह का एक हिस्सा दिख रहा है जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ओके, दिस इमेज shows a part of which group of monuments a UNESCO World Heritage Site? जी सर। Can we see the picture, please? देख लिया। अब आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं। ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए हम्पी, बी खजुराहो, सी एलिफेंटा या डी एलोरा। खजुराहो तो हम एलोरा भी नहीं। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए डीजे बाबू, कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और सहायता कीजिए हमारे विमल भाई साहब की। तस्वीर आपने देख ली है, वहां भी है, इधर भी है, थोड़ी सी बड़ी है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वाह, 75% दिया है खजुराहो को। क्या करेंगे विमल भाई साहब? सर ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस के साथ चाहूंगा। जाएंगे, बोलिए जल्दी, क्या किया जाए? ऑप्शन बी को लॉक करिए सर। ऑप्शन बी पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड, ऑडियंस इज द राइट आंसर। अपने मंदिरों की अद्भुत मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध
85 मंदिरों में से 22 आज भी अस्तित्व में हैं और दुनिया के महान कलात्मक कृतियों में से एक इनको माना जाता है, खजुराहो। ऑलराइट, ये जो इमेज आपने अभी देखा, ये देवियों सज्जनों, ये इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया। इसके लिए उनका हम अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। तो पहला पड़ाव पार कर दिया आपने। अब छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसका उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया प्रश्न, किस तरह का पदार्थ पीएच पैमाने पर 7 से कम का मान दिखाता है? Yes, sir. A value of less than 7 on the pH scale indicates which kind of substance? जी जी। ऑप्शन देखिए, A basic, B alkaline, C neutral और is it D acidic? सर इसका आंसर अधारीय, क्षारीय, तटस्थ या अम्लीय? सर इसका आंसर ऑप्शन बी तो होगा नहीं, क्षारीय। इसका आंसर ऑप्शन डी सर, अम्लीय है। एसिडिक। Yes, डी के sir. साथ जा रहे हैं आप? जी, सर। क्या करें? ऑप्शन डी को लॉक करिए सर। ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। पीएच स्केल में 0 से 14 तक के वैल्यूज होते हैं और 7 पर सोल्यूशन न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है सर। जब वैल्यू 7 से अधिक हो तो सोल्यूशन क्षारीय क्षारीय होता है। या अल्कलाइन होता है और जब वैल्यू 7 से कम हो तो ये अम्लीय होता है। या एसिडिक होता है। तो चलिए आगे चलते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। रेडी विमल जी? यस सर। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पांच प्रमुख विकासशील देशों का एक समूह ब्रिक्स, BRICS में बी का अर्थ क्या होता है? What does the B in BRICS, a group of 5 major emerging countries, stand for? ऑप्शन सुनिए, A बांग्लादेश, B बेलारूस, C ब्राजील और इज इट D बहरीन? सर ऑप्शन सी ब्राजील को लॉक करिए। ऑप्शन सी ब्राजील, ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। ब्रिक्स जो है वो 5 मुख्य विकासशील देशों का एक समूह है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। चीन ने हाल ही में 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो 24 जुलाई 2022 को वर्चुअली ये किया था। ऑलराइट, आ गया है 8वां प्रश्न भाई साहब। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उम्र के अनुसार भारत में एक पुरुष नागरिक सबसे पहले इनमें से किसके लिए योग्य होता है? In terms of age, an Indian male citizen first becomes eligible to do which of these? Options देखिए, A to get married, B to vote, C to contest in Lok Sabha elections or to contest in Rajya Sabha elections. विवाह के लिए, मतदान के लिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए या राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए? सर इसका आंसर ऑप्शन बी है, मतदान के लिए। टू वोट? यस सर। ताला लगा दें? जी सर, जी सर। बोलना लगा पड़ेगा दीजिए। आपको। ऑप्शन बी को लॉक करिए सर। बी को ताला लगाया जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। विवाह की आयु जो है वो 21 वर्ष की हो गई है सर हाँ। अब। और मतदान 18 है। लोकसभा सदस्य 25 और राज्यसभा 30 साल। वर्ष। आपकी आयु कितनी है भाई साहब? सर अभी तो मेरी 29 हो गई है। आपको मालूम है विवाह की आयु जो है वो निकल गई है। लग रहा था कहीं सर जॉब लग जाती, सेटल हो जाते तो फिर करते शादी। यानी कि कुछ संभावना है कहीं पर, क्या कहते? अभी तो नहीं है सर, फिलहाल तो वैसे। माता जी हंस रही हैं। पहले अगर आप थी, चाहे तो उसका बयान कर सकते हैं। पहले थी सर, पर अभी नहीं है कोई। हाँ, धीरे धीरे बात निकल रही है। वो गायब हो गई कि आपने कहा कि गायब हो जाओ? वही गायब हो गई समझ लो। अरे सर, ये तो बड़ा दुखद समाचार है। जो होता अच्छे के लिए होता है। ये बिल्कुल सही कहा आपने।
माता जी बुरा मत मानिएगा, थोड़ी सी व्यक्तिगत बात हम बोल देते हैं कभी जी कभी, सर। लेकिन अंत में तो ये बात आपके घर में भी चलने वाली है। ऑलराइट भाई साहब, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। विमल भाई साहब, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के अनुसार राजा विराट के राज्य में रहते हुए नकुल किन जानवरों की देखरेख करते थे? According to the Mahabharata, which animals did Nakul attend to while in King Virat's kingdom? ऑप्शन सुनिए। A elephants, B tigers, C cows या D horses? हाथियों, बाघों, गायों या घोड़ों? सर लाइफ लाइन लूंगा मैं। ओके, शांत हो जाइए। एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। 2 बच्चे हैं आपके पास, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर वीडियो कॉल करना चाहूँगा। वीडियो कॉल लगाएंगे, ओके। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड विमल शर्मा जी का। और विमल जी, 3 नाम जो आपने दिए थे, ये रहे वो 3 नाम। कुमार अरविंद हैं, इमरान मंसूरी हैं और संगीता शर्मा। संगीता शर्मा को कॉल ओके, करना। संगीता शर्मा को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये रिश्ते में है? मौसी है मेरी। मौसी हैं आपकी, अच्छा। संगीता शर्मा जी, प्रणाम करता हूं। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। विमल बैठे हुए हैं हमारे सामने हॉट सीट पर, हाँ और हाँ, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी कोशिश करेंगे हम। जी जी, तो अगली आवाज उनकी होगी और मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड। जी सर। ठीक है, जी। अगली आवाज विमल की है। विमल, आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत के अनुसार राजा विराट के राज्य में रहते हुए नकुल किन जानवरों की देखरेख करते थे? ऑप्शन है हाथी, बाघ, गाय और घोड़ों। डी लग रहा है विमल। ठीक ठीक। और महाभारत के अनुसार राजा विराट के राज्य में रहते हुए नकुल किन जानवरों की देखरेख करते थे? हाथी, बाघ, गाय, घोड़ों। डी डी ठीक ठीक ठीक। देख लो तुम, ठीक है, हमें तो डी लग रहा है। सही बात। क्या करें? सर ऑप्शन डी को लॉक करिए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है उन्होंने। विराट पर्व में पांडव और द्रौपदी छद्म नामों के तहत गुप्त रहते थे और राजा विराट के राज्य में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। घोड़ों के बारे में अच्छा ज्ञान रखने वाले नकुल को अस्तबल का प्रभारी बनाया जाता है। मान्यवर, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका जो है आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अगला प्रश्न जो है वो है खेल का दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। विमल जी, ये रहा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता बृजभूषण लाल काबरा किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक थे? बृजभूषण लाल काबरा, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी for his work in Hindustani classical music, was an exponent of which instrument? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गिटार, बी वायलिन, सी क्लैरिनेट या डी पियानो। गिटार तो होगा नहीं, और क्लीरेंट भी होगा नहीं। कष्ट हो रहा हो तो एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, 50-50 की लाइफ। सर मैं लाइफ लाइन लूंगा। ओके, शांत हो जाइए। लीजिए बाबू,
50-50 लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी विमल जी, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। ए गिटार, सी क्लैरिनेट। और कभी भी आप क्विट भी कर सकते हैं अगर आपको उत्तर ना मालूम हो। सर मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे, शांत हो जाइए। डीजे बाबू क्विट कर रहे हैं ये। विमल जी, ये आपका अंतिम निर्णय है, आप क्विट करेंगे। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। और देवी सजो, अब हम ऐप के द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि है डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। का नाम आ गया विमल शर्मा जी, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 1,60,000 1 2 3 4 कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। मान्यवर किसी एक को गेस कीजिए। सर, ए गिटार, सी क्लैरिनेट। ऑप्शन सी को लॉक करिए सर। सी क्लैरिनेट पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत है। गिटार इज द राइट आंसर। श्री बृजभूषण लाल काबरा ने 1950 के दशक में हवाइन गिटार बजाना शुरू किया था और उसमें परिवर्तन करके उसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के हिसाब से वे बजाने लगे। संगीत में उनकी रुचि उस्ताद अली अकबर खान के कारण बनी, जिनका उनके साथ पारिवारिक संबंध था। उस्ताद अली अकबर खान जो कि सरोद बजाते थे, बहुत ही सुंदर। ओके, एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच। बधाई हो भाई साहब, आइए।